हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास के अध्याय 4 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण को कैसे हल करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर बोर्ड पेपर में इसका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछते हैं और ये एक समीकरण आपको सिंपल सा दिया हुआ और दो समीकरण दिए हुए होंगे और उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ये क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में 26 नंबर पे आता है, क्वेश्चंस नंबर 26, और हर बोर्ड पेपर में ये निश्चित रूप से ही आता है। तो आपको इसको अच्छी तरह से समझना है और कितनी तेज गति से, कितना आराम से और तेज गति से इसको अपन हल करें, इसको थोड़ा ध्यान से समझे। हल करने का जो मेथड है वो मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूँ। समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखना। जैसे ये एक समीकरण दिया हुआ है, युगपत समीकरण का एक पार्ट दिया हुआ है। एक समीकरण है 3x + 2y = 11, 2x - 3y = -10। अब मैं इसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करता हूँ? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि से कैसे कोई क्वेश्चंस हल करते हैं, तो मैं पहले एक बार इसको विलोपन विधि से हल करके बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 2x + 2y = 11, 2x - 3y = -10। इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करना है, आपको इसके कोएफिशिएंट को सेम करना है 2 से और इसको 3 से कर लीजिए। 6x + 4y = 22 और सेकंड हो जाएगा 6x - 9y = -30। अब इसके दोनों के कोएफिशिएंट, विलोपन विधि का अर्थ है तो x को हटाना है या y को हटाना है। तो मैं x को यहाँ समान कर दिया है, अब इसको हटाना है तो साइन चेंज करेंगे और साइन तभी चेंज होते हैं जब यहाँ लिखूंगा मैं घटाने पर। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 13y = 52। अब देखो 13 कैसे हुए, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस का है, ऐड होंगे, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का ऐड, तो y की वैल्यू जो आएगी वो 52/13, यानी y की वैल्यू 4 आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रखो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखूंगा तो 3x + 2y = 11। तो यहां पे मैंने क्या किया कि x की जगह y का मान रख दूं मैं, y का मान मैंने 4 रखा क्योंकि y का मान अपन निकाल चुके हैं। तो 3x = 11 - 8 = 3, तो x की जो वैल्यू आएगी 3/3। तो इस टाइप से पिछले वीडियो में मैंने ये समीकरण बताया था आपको किस टाइप से विलोपन विधि हल करते हैं। तो अब आपको पता है कि आगे x आता है, पीछे y आता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी इसका आंसर तो आ गया, इन दोनों समीकरणों का आंसर आ गया। इसके पहले मैंने आपको एक बताया था कि इसकी प्रकृति क्या होती है। तो अपन a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। तो अब अपन सबसे पहले इसका आंसर तो अपने पास आ गया। अपन यहाँ पे किसी एक समीकरण को लेंगे 3x + 2y = 11। अब मैंने आपको बताया था कि 3 का डिवाइड इजीली होता है या 2 का, तो इन दोनों में गुणांकों में 2 का डिवाइड अपन आसानी से दे सकते हैं और इजी भी रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे 2 वाला पार्ट अच्छा लग रहा है कि 2 का डिवाइड इजीली कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ ले लिया। अगर कोई कहे कि मुझे 3 अच्छा लगता है, 3 का डिवाइड करूंगा, तो इसको इधर जाओगे। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 11 - 3x/2। बस अब ये इसमें x की वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट कर दो। अब तुम कहोगे सर हमें टेबल बनाना नहीं आता है, टेबल बन जाए तो ग्राफ इजीली बन जाता है। तो ग्राफ का टेबल बनाने से पहले टेबल में आपको देखो ये टेबल बन गई और यहाँ पे x और y की वैल्यू तो मैंने निकाल दी है 1 और 4। तो यहाँ पे बीच में आप 1 और 4 लिख दीजिए। ये काम जो आपको करना है वो रफ कॉपी में करना है, रफ पेपर में करना है, और आंसर निकालने के बाद में वापस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। जैसे x की जगह 1 रखा, y की जगह 4 रखा, तो 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8। 3 और 8 कितना हो गया, 11। इसका अर्थ अपने जो आंसर निकाले वो बिल्कुल सही है। अब अपन देखो एक ग्राफ टेबल का एक पॉइंट तो आ ही गया। अब अपने केवल एक और पॉइंट आ जाए तो भी अपन 2 पॉइंटों से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अपन 3 लेते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ x है, तो x में वैल्यू पुट करनी है।
तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है, दोनों तरफ होती है प्लस और माइनस, ये इस टाइप से होता है। तो मैं x 0 से छोटा कौन सा लेता हूं, -1। अब -1 दिया इसकी जगह, तो x की जगह -1 लिखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 3 और 11 कितने हो गए 14, 14 में 2 का डिवाइड कितना हुआ 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। कब लिखा मैंने, जब इसकी जगह -1। 0 पे तो नहीं आ रहा है, 0 पे नहीं आ रहा है क्योंकि 11/2 4.5 आएगा, तो पॉइंट वाली वैल्यू अपने नहीं लेनी है क्योंकि अपना तो केवल 3 पॉइंट लेना है, तो ये पॉइंट आ गया। वापस देखिए 1 पे था, 0 पे नहीं आ रहा, -1 पे आ गया। अब मैंने एक तो माइनस में गया, एक प्लस में ले लेता हूं, तो जिससे यहाँ एक का गैप है, 0 नहीं है, 0 पे नहीं आ रहा था, एक का गैप है, तो यहाँ पर भी एक का गैप रखो, वहां पे भी वैल्यू नहीं आएगी, तो एक के बाद 2 पे नहीं आएगी, किसके ऊपर आएगी वैल्यू 3 पे। 3 3 जा 9, 11 में से 9 गए, 2 रहे, 2 में 2 का डिवाइड किया 1, तो y की वैल्यू बन गई। टेबल तैयार। इसी टाइप से दूसरी टेबल बनानी है, 2x -3y = -10। अब यहां पर भी 2 का डिवाइड इजीली कर सकते हैं, 2x बराबर -10 + 3y। तो यहां पर x की वैल्यू निकालूंगा -10 + 3y/2। तो यहां पे भी देखो, अब यहां y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू रखनी है। अपना आंसर तो आया था, वो मिडिल में लिख दो, अपना आंसर आया था 1 और 4, x1 था, y4 था। अब यहाँ आपको y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू 4 है, 4 से नीचे कौन सी संख्या है 3, 3 रख के देखो, 3 3 जा 9, -10 में से 9 गए 1, और 1 में 2 का डिवाइड नहीं होता है। अब 3 पे नहीं होता तो किसके ऊपर होगा, 2 पे देखो, 2 रखा प्लस का, 3 2 जा 6, 10 प्लस के 6 है और 10 है माइनस के, तो माइनस के 4 रहेंगे, -4 में 2 का डिवाइड किया, माइनस के 2 आएंगे, तो क्या रखा मैंने 2 रखा, ये -2 आ गया। अब देखो यहाँ पे 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो 1 का गैप है, तो 1 का गैप इधर भी रख दो, प्लस में भी ले सकते हो, माइनस में भी ले सकते हो। तो इसका 1 का गैप रखूंगा, 5 पे नहीं आएगा, किसके ऊपर आ जाएगा 6 पे। 6 करिए 18, 18 में 10 गए, 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। इस टाइप से टेबल तैयार हो गई। अब अगर आपने सही किया है या गलत किया है तो ग्राफ खींचोगे, तो ग्राफ में अगर सीधी रेखा आएगी तो इसका अर्थ सही है, और अगर तिरछी रेखा पॉइंट कहीं सीधी रेखा में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ अपन ने कहीं ना कहीं पॉइंट निकालने में गलती की है। तो यहाँ पे ऐसे लिख करके अपन इसके पॉइंट निकाल दिया, अपना ग्राफ इजीली बन सकता है। और ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ पेपर पे, वो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी ग्राफ के 4 पार्ट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है बीचों बीच पार्ट करना है, लेकिन किसी बॉक्स को बीच में से नहीं काटना है। ये ग्राफ है और इसके 4 पार्ट कर दिए मैंने, इधर ऐसे खींच सकता हूं, ये x है, ये y है, x डैश है, ये y और y डैश। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू 7 आ रही है और 6 आ रही है y की, और x की आ रही है 4। तो मैं क्या करूंगा, पैमाना लूंगा, सबसे पहले पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना यानी स्केल लूंगा, मुझे पता है कि ये 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 इकाई, ये इसका पैमाना हो जाएगा। और यहाँ पे एक एक बॉक्स है, उसके आगे ऐसे पॉइंट लगा करके अपन इसकी वैल्यू रख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। इसी टाइप से इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4। इसी टाइप से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए इसके 4 पार्ट और 4 क्वाड्रेंट हो गए। 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x प्लस का है और y प्लस का है, तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस 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 वाले दोनों पार्ट यहाँ रहेंगे। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस, तो साइन आ जाएगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, x भी माइनस का, y भी माइनस का, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का, y माइनस का, तो प्लस माइनस। ये काम तो सभी ग्राफ में आपको करना ही है। अगर कभी x या y की वैल्यू 10 और 13 से ज्यादा आ जाती है तो अपन को स्केल चेंज करना पड़ता है। ज्यादा जैसे 25 30 50 इस प्रकार की वैल्यू आती है तो 5 या 2 का 2 के पे अपन इसके ले लेंगे 1 सेंटीमीटर = 2 इकाई या 5 इकाई, 3 इकाई नहीं लेंगे। जैसे 10 का डिवाइड 10 लाइनें होती है 1 बॉक्स में, तो उसका डिवाइड आसानी से हो, ऐसा ही कोई स्केल अपन लेंगे। अब यहाँ देखिए एक एक
इक्वेशन के जो टेबल है उसको अपन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ है माइनस और प्लस, क्या है x तो है माइनस का, y है प्लस का, तो माइनस प्लस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आपको इधर उधर कोई देखने की जरूरत नहीं, माइनस और प्लस यहाँ है, तो माइनस का 1 और प्लस का 7, माइनस का 1 और प्लस का 7, तो ये पॉइंट आ जाएगा और यहाँ लिखोगे माइनस 1 और प्लस का 7। दूसरा पॉइंट है 1 और 4, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के इसमें आएंगे, 1 और 4, 1 और 4। थर्ड कंडीशन है 3 और 1, दोनों प्लस के हैं, 3 और 1, ये 3 और 1। तो यहाँ पे देखिए आप एक सीधी रेखा आ रही है, इसका अर्थ अपन ने जो ग्राफ निकाला, पॉइंट निकाला, वो बिल्कुल सही निकाले है। और ये लाइन किस ग्राफ की थी, 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 11। अब इसी टाइप से इस ग्राफ के पॉइंटों को अपन ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस कहाँ आएगा, यहीं पे है, माइनस के 2 और प्लस के 2। अब यहाँ पे ये प्लस का है, दोनों 1 और 4, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 1 और 4 दिया हुआ ही है, क्योंकि इसके ऊपर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, क्योंकि आंसर तो अपन ने पहले ही निकाल दिया था पेपर में। तो 1 और 4 पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, वही ग्राफ है, उसका हल होगा। और थर्ड है 4 और 6, तो 4 यहाँ है और 6 यहाँ है, 4 और 6, 4 और 6। अब इसको भी अपन ग्राफ के विधि, इस देखो अब दोनों रेखा स्ट्रेट लाइन आ रही है, सीधी रेखा आ रही है और एक दूसरे को 1 और 4 पे इंटरसेक्ट करती है, x बराबर 1 और 4y बराबर 4, इसका ग्राफ ये हल होगा। तो यहाँ पे ये जो समीकरण कौन सा था, 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल टू -10। अब आप देखोगे दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 1 और 4 है, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे को 1 और 4 पे प्रतिच्छेद करती है, तो x बराबर 1 और y बराबर 4, इसका ग्राफीय हल है। ये इस प्रकार से आपको जहां बॉक्स खाली दिखता है वहां लिखना है कि दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु 1 और 4 है, अर्थात x बराबर 1 तथा y बराबर 4 ग्राफीय विधि से हल है। ग्राफीय विधि से युगपत समीकरणों के हल है, युगपत समीकरणों के हल है। अब कभी कभी क्या होता है, इसके साथ में कुछ जोड़ देते हैं कि मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो, ऐसे लिखा हुआ है 3x - 2y, तो a बराबर 3x - 2y लिखा, तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपने 1, तो यहाँ x की जगह 1 रखना है और y की जगह 4 रखना है। 3 - 8 कितना आ गया, -15। कभी ये आता है कि इससे एक त्रिभुज बनता है, ट्रायंगल बनता है, और x अक्ष के साथ में एक ट्रायंगल बनता है, उसको छायांकित करो, तो ये x अक्ष के साथ छायांकित कर दिया मैंने, ये पूरा छायांकित हो गया। तो इस प्रकार से, और कभी ये पूछते हैं कि इसके तीनों वर्टेक्स निकालो, तो ये वर्टेक्स है, ये किस पॉइंट पे काटा, जैसे यहाँ पे काटा, ये यहाँ पे काटा, तो इस प्रकार से अपन इसके आंसर भी निकाल सकते हैं। इसका जैसे x अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये से 5 और 0 आ गया, और यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, ये से 5 है माइनस के, तो -5 और 0 आ गया। तो इस टाइप से तीनों वर्टेक्स भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन ग्राफ पेपर का 6 मार्क्स का आता है, और ये आरबीएससी में 100% 26 क्वेश्चन नंबर पे ही आता है और 6 मार्क्स में आता है। पहले उसको विलोपन विधि से हल करना है, आंसर निकाल देना है, फिर इसको बीच में लिखना है, फिर इसका एक कम वाली वैल्यू, एक ज्यादा वाली वैल्यू, एक कम वाली वैल्यू, ज्यादा वाली वैल्यू, या दोनों एक तरफ की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर तो अपना आ ही गया, 2 पॉइंट अपने को एक्स्ट्रा निकालने, निकालने के बाद में अपन ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ के जहां इंटरसेक्ट होगी वो उसका हल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत जल्द इसके लाइक सब्सक्राइब करोगे तो आपके आइकॉन पे आ जाएगा। थैंक्स।